राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो रहेगा बॉर्डर से। और ये हमारा मैन फैब्रिक है। पहले कटिंग करेंगे हम अस्तर फैब्रिक के ऊपर। तो ब्लाउज हमारा बैक ओपन है, तो कपड़े का ओपन भाग मैंने मेरी ओर रखा है। और यहाँ पर हम सबसे पहले हुकाई की पट्टी का मार्जिन छोड़ेंगे। जितना भी आप हुकाई की पट्टी में एक्स्ट्रा लेते हैं उतना मार्जिन आप छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लें। और कपड़े को भी नीचे से एक जैसा लाइन ड्रॉ करके सीधा करें। उसके बाद हम यहाँ मार्किंग करेंगे। तो टोटल लंबाई हमारी 15 इंच है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का और मार्किंग कर लेंगे। जिस स्क्रीन पर मेज़रमेंट शो किया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ शोल्डर ले रहे हैं 7 इंच की। 36 साइज़ पर बॉट नेक है बैक गला, तो मैंने यहाँ बॉट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर 7 इंच लिए हैं। आर्म होल लेंगे 6.5 इंच पर और यहाँ इस तरह से मार्किंग करेंगे। 36 साइज़ पर हम बैक नेक बना रहे हैं, उसी के हिसाब से मैंने शोल्डर और आर्म होल लिए हैं। अब यहाँ चेस्ट का मेज़रमेंट करेंगे, तो चेस्ट का चौथा भाग लेंगे जो कि है 9 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर है 30 इंच की, तो चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक डॉट का और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन। सभी निशान को हम यहाँ एक जैसा ड्रॉ कर लेंगे और लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच पे। 1/2 इंच जितना हम इस तरह से तिरछा लाइन बना लेना है। और यहाँ आर्म होल को 1 इंच की दूरी लेते हुए हमें गोलाई देनी है कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ नेक ड्रॉ करेंगे, तो नेक विड्थ हमने ली है बॉट नेक के अकॉर्डिंग 3.25 इंच और डीप में भी हम इसे 3.25 इंच ले रहे हैं। और यहाँ हमें एक बॉक्स बना लेना है बराबर से। इसमें हम बॉट नेक गले का शेप क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से। अब हम नीचे जो नेक ड्रॉ करेंगे, जो नेक आज का हमारा रहने वाला है वो कुछ इस तरह से है कि हमें तिरछा यहाँ तक मिलाना है। और अगर आप कम फैला हुआ चाहते हो तो 1 इंच थोड़ा इधर ले लें और इसको इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ कर लें। तो मैंने थोड़ा 1 इंच इधर लेते हुए इसको ड्रॉ किया है, इस तरह से तिरछा मार्क कर लिया है। अगर आप और फैला हुआ चाहते हैं तो आप पहले वाला जो निशान है वहाँ तक भी ड्रॉ कर सकते हैं। डीप में मैं इसे ले रही हूँ 7.5 इंच और यहाँ पर हम इसे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप और डीप चाहते हो तो आप नीचे तक ले सकते हो, या और ऊपर चाहते हो तो आप थोड़ा ऊपर भी ले सकते हो। इस तरह से हल्की सी गोलाई हमें इस नेक को दे देनी है। और यहाँ पर अगर आपका नेक कम ज़्यादा हो गया हो तो आप बाद में भी इसका सुधार कर सकते हैं। वो भी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से आप आपके गले को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो अभी जिस तरह से हमने ड्रॉ किया है उस तरह से हमें एज इट इज़ कट कर लेना है। अब बीच वाला जो पैटर्न है हमें इसे भी अलग करना है। तो जो तिरछी मार्क हमने लगाया है इसको यहाँ से इस तरह से अलग कर लेना है और गोलाई देनी है ऊपर वाले बॉट नेक को। और इस तरह से हमारे 2 पैटर्न कट होंगे। यहाँ से भी जो हमने ड्रॉ किया है उसे इस तरह से कट कर लेना है। इस पैटर्न को हम एक्स्ट्रा अलग से एक बार और कट करेंगे क्योंकि ये सिलाई मार्जिन अभी इसमें ऐड नहीं है। तो टोटल गला यहाँ बन के तैयार हुआ है 10 इंच का, लेकिन मुझे 9.5 इंच चाहिए। तो अब इसको 9.5 इंच कैसे करेंगे, जो बीच वाला पैटर्न है उसको हमें बढ़ाना है क्योंकि वहाँ हमारा अभी सिलाई मार्जिन नहीं है। तो सिलाई मार्जिन साइड वाले पार्ट में एक्स्ट्रा ले लें, ऊपर नीचे से बराबर रखें। और देखो आपको गला छोटा करना है तो देखो मुझे आधा इंच गला छोटा करना है, तो मैंने ऊपर से आधा इंच ऊपर ले लिया है। साइड से मैंने 1.25 इंच तक बढ़ाया है और नीचे से बिल्कुल बराबर है। तो इस तरह से अगर आपका गला डीप हो जाता है तो आप जो सेकंड पैटर्न कट करते हैं उसमें आप इसे मैनेज कर सकते हैं। तो इतना एरिया जाएगा सिलाई मार्जिन में, अंदर दबेगा और जो पहले काटा था हमने उसके बराबर ही हो जाएगा। लेकिन हमें सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा चाहिए होता है, इसलिए हम अलग से कट करते हैं। गला हमारा 9.5 इंच का हो गया है जितना मुझे चाहिए था। तो इस तरह से आप गले को बाद में भी मैनेज कर सकते हैं। अब हम इसे मैन फैब्रिक के ऊपर कट कर लेंगे। दोनों पार्ट हमारे जो हैं उनको अच्छे से रखते हुए मैन पार्ट पर हम कट कर लेंगे। जो हमारा फैब्रिक है मैन फैब्रिक उसके ऊपर ये देखिए। और जो सेकंड पैटर्न मैंने कट किया था उसको अभी बीच में से कट नहीं किया है क्योंकि हमारा हुकाई का भी इसमें बैक पर रहेंगे। तो ये भी पैक है, हम इसको स्टिचिंग के दौरान कट कर लेंगे। तो ये जो भी हमारा मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक है उनको एक दूसरे के साथ अच्छे से रख लें और सभी तरफ सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लें और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे कट कर लें। तो यहाँ पर मैंने दोनों पैटर्न को सिलाई लगाकर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसके साथ कटिंग कर ली है अलग से। और ये दोनों पैटर्न हमारे ये देखिए कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम लेंगे यहाँ पर और ये जो बीच वाला फैब्रिक है देखो, ये इसमें अभी हमें बीच में कट डालना है, लेकिन पहले हम पैटर्न को तैयार करेंगे उसके बाद डालेंगे। अब हम बॉर्डर से डिज़ाइन बनाएंगे। तो बॉर्डर हमारा 3 इंच का है और हमें 4 इंच ले लेना है। अभी 4 इंच का हम यहाँ पेपर पेस्टिंग कट करेंगे। पेपर पेस्टिंग हम थोड़ा सा
बॉर्डर साइज़ से बड़ा साइज़ कट करेंगे और यहाँ पर हम इसे इस तरह से रख लेंगे। देखिए थोड़ा बड़ा हुआ है लंबाई में भी, ये देखिए बाद में ये कट हो जाता है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही लें। तो यहाँ पर अब इसको, ये 2 पेपर पेस्टिंग है, दोनों साइड लगेगी, तो इन्हें अच्छे से पिनअप करके पहले एक जैसा सेट कर लेते हैं ताकि ये इधर उधर ना रहे और बराबर रहे। अब हम यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आधे से पौने 1 इंच तक आप आगे की पट्टी पे मार्जिन छोड़ें, फिर ले आप यहाँ से लगभग पौने 2 या 2 इंच तक की दूरी और एक निशान और लगा लें। जितना आपका पैटर्न चौड़ाई में रहेगा उतना आप यहाँ दूरी ले लें। अब यहाँ हमें कर्व डिज़ाइन बनानी है, तो कर्व बनाने के लिए मैंने देखिए कैरम की जो हमारी ये आता है जिससे हम कैरम खेलते हैं, तो वो वाला पैटर्न लिया है और इस तरह से रखते हुए मैं यहाँ पर गोलाई दे रही हूँ। आप पेपर पर भी इस तरह से गोलाई वाला कोई पैटर्न कट कर सकते हैं, उससे भी आप दे सकते हैं, या आप किसी ढक्कन से भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसका यूज़ किया है और इस तरह से रखते हुए मैं यहाँ गोलाई दे रही हूँ। ये देखिए बराबर रखना है हमें, इसलिए हमने लाइन को ड्रॉ किया है ताकि हमारे सारे पैटर्न बराबर रहे, कोई भी आगे पीछे ना रहे। तो ये हमने ड्रॉ कर लिए हैं और दोनों साइड अच्छे से ड्रॉ हो गए हैं और हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए पैटर्न को हमें बराबर से कट करना है, किसी भी पेपर पेस्टिंग पे बड़ा या छोटा हम कट ना करें, दोनों को एक साथ हमें कट कर लेना है। ये देखिए ये इस साइड भी हम अच्छे से मार्क कर लेंगे क्योंकि डबल है तो दोनों साइड हमें लगानी है। यहाँ पर भी हम अच्छे से मार्क कर लेते हैं ताकि अब सिलाई लगाते समय हमें डायरेक्शन अच्छे से मिल जाए। अब हम लेंगे बॉर्डर फैब्रिक और इसके ऊपर पेस्टिंग इसे कर लेंगे प्रेस से अच्छे से। ये देखिए जैसे चिपक गया है। अब साइड का बॉर्डर हम यहाँ फोल्ड कर देंगे जो एक्स्ट्रा हमने कट किया था और मेन बॉर्डर का पार्ट हमारा रह जाएगा। ये देखिए ये रह गया। अब हमें लेना है ये वाला फैब्रिक और इसके ऊपर इसको उल्टी साइड रखना है। ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा है थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा लें, थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ा लें और इस तरह से अच्छे से इसको उल्टी साइड रखते हुए अच्छे से सेट कर ले। अब हमें चलाना है या सिलाई, जिस तरह से कर्व दिया हुआ है उस तरह से हमें सिलाई को जो है बारीक रखें और बारीक सिलाई को अच्छे से चलाते हुए जाएं। जिस तरह से राउंड हमने ड्रॉ किए हैं उस तरह से हमें सिलाई को अच्छे से चलाना है। सिलाई का बूट हमें बारीक ही रखना है। यहाँ पर कर्व देने में बारीक सिलाई जो है हमारे अच्छे से फिनिशिंग से लगती है। ये देखिए अब हम यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। हल्का सा हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है, बाकी की कटिंग कर लेनी है और छोटे छोटे कट हर कोने पे डाल देने हैं। याद रखें सिलाई को आप कट ना करें, सिर्फ हमें पास पास कट डालना है और इस तरह से इसे पलट कर सीधा कर लेना है। देखिए सारे कर्व को अच्छे से सेट कर ले उंगली की सहायता से। बाद में हम इस पर प्रेस लगा लेंगे तो सब कर्व जो है हमारे एक से सेट हो जाएंगे। तो यहाँ बराबर करते हुए हमें प्रेस को लगा लेना है। ये देखिए मैंने प्रेस लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा था हमारा पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट, बॉर्डर वाला पार्ट, उसे कट कर लें और यहाँ पर जो ओपन साइड है उस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा पैटर्न ये बनकर रेडी होता है। अगर आप बराबर लेते हैं तो ये अच्छे से नहीं बनेगा, इसलिए एक्स्ट्रा हमें लेने की ज़रूरत होती है। दोनों साइड हमने इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है। अब बीच वाला पार्ट लेंगे हम ये वाला और यहाँ पर भी हम थोड़ा पेपर पेस्टिंग चिपका लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ, और इस तरह से हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए गले की यहाँ कवर कर लेना है। छोटे छोटे हमें यहाँ कट डालने हैं और इसे पलट लेना है। पलटने के बाद एक सिलाई और लगा लें ताकि अच्छे से अंदर की ओर ये सेट हो जाए। ये देखिए तो यहाँ सभी तरफ सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लें। उसके बाद हम इसे बीच में से कट करेंगे क्योंकि ब्लाउज हमारा बैक ओपन है, उस हिसाब से हमने कटिंग की थी। तो यहाँ ये अभी ओपन नहीं है तो हम इसे ओपन करेंगे। ये देखिए बीच में से कट कर लें और यहाँ हमें हुकाई की पट्टी लगानी है। तो 2 पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली है, एक मैन फैब्रिक की, एक अस्तर फैब्रिक की। जिस तरह से हम हुकाई की पट्टी लगाते हैं उस तरह से यहाँ हमें लगा लेनी है। ये देखिए ऊपर गला कवर है तो मैंने ऊपर से इसे अच्छे से फोल्ड कर ली है पट्टी को, और नीचे अभी हमारा कमर पट्टी लगाना बाकी है तो वहाँ पर इसे ओपन रखा है। ये देखिए आई पट्टी हमारी लग गई है। हुक पट्टी हम यहाँ इस तरह से लगा लेंगे और अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। अंदर की ओर पलट कर अब यहाँ सिलाई लगाएंगे। बाद में मैं यहाँ तुरपाई करूँगी। अभी मैंने यहाँ सिलाई लगाकर इसे फिक्स किया है और सिलाई निकाल कर मैं यहाँ तुरपाई करूँगी। तो ये कुछ इस तरह से बीच वाला पैटर्न बना है। अब यहाँ हम छोटे छोटे टक्स लगा लेंगे क्योंकि अभी हमने बैक टक्स नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पर दोनों साइड हमें छोटे छोटे टक्स क्रिएट कर लेने हैं और ये हमारा बैक टक्स भी लग गए हैं। बीच में आप एक रफ़ सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लें। अब हम यहाँ पर इसे इस तरह से सेट कर लेंगे। देखो अच्छे से आप पिनअप कर लें बराबर से रखते हुए दोनों को, और फिर उसके बाद सिलाई लगाकर फिक्स कर लें। तो मैंने यहाँ पर
ये जो हमारा कर्व डिज़ाइन दिया उस तरह से सिलाई भी लगा ली है और बीच वाला जो पैटर्न है इसे फिक्स कर लिया है। बीच की रफ सिलाई मैंने निकाल दी है और दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। उसके बाद हम कमर पट्टी लगा लेंगे। आप जिस तरह से भी कमर पट्टी लगाते हैं उस तरह से लगा ले। मैं यहाँ इस तरह से डबल फोल्ड किए हुए कपड़े को रख कर अंदर की ओर इसको फोल्ड कर दिया है मैंने और दोनों साइड इस तरह से कमर पट्टी लगा लेंगे। ये देखिए हमारा ब्लाउज कुछ इस तरह से बना है। बैक नेक और ऊपर गले की यहाँ मैंने अभी पट्टी नहीं लगाई है। बोट नेक के यहाँ मैं फ्रंट पार्ट को जॉइंट करने के बाद फ्रंट का और बैक का पूरा गला एक साथ कवर कर लूँगी। तो ऊपर गोलाई में मैंने अभी कोई भी गले पट्टी नहीं लगाई है। तो ये मैं दोनों पार्ट अटैच करने के बाद लगाऊंगी। बाकी बैक नेक हमारा अच्छे से बन गया है। आप चाहे तो सेंटर में शो बटन लगा सकते हैं। पसंद आए तो लाइक करें और ट्राई करें। अभी तक के लिए राधे राधे।